हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो पीटीटी एग्जाम 2024 के ऊपर होने वाला है। दोस्तों आपका एग्जाम 9 जून को होने वाला है। इसी बीच आपके लिए एक और नई क्लास हाजिर है। दोस्तों बहुत ही कम समय बचा एग्जाम को लेके, इसी बीच अपन बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगा रहे हैं और आपके लिए डेली ये फ्री क्लासेस लगा रहे हैं ताकि आप पढ़ सकें। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, राजस्थान रीति रिवाज प्रथाएं वेशभूषा के ऊपर होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, राजस्थान का प्रथम मिशनरी केंद्र कब स्थापित किया गया। देखो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम मिशनरी केंद्र कब स्थापित किया गया। देखो ये चार ऑप्शन आपके सामने, आप इसमें से कौन सा राइट है आप कमेंट करो जल्दी से, आपकी तैयारी की चल रही है इसमें पता लग जाएगा। दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1860 में मिशनरी केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, 1860 आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह क्वेश्चन 2 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2 देखो, असंगत युग्म को साटना है। देखो इसमें आपको करेक्ट बताना है असंगत युग्म कौन कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सिर मस्तक के आभूषण और रखड़ी, शीशपुल, फीणी और ताबीत। इसी तरह बाजू, हाथ के आभूषण, मोकिया, पुचिया, अणतपट, कमर का आभूषण देख सकते हो आप, करदनी, तगड़ी, कणफती, कंदोरा, ये सब कमर के आभूषण है। अगला है दोस्तों कान के आभूषण, जैसे पोत, हाकर, फंचड़ी, चंदनहार। तो दोस्तों इसमें ये कान का जो आभूषण बता रखे हैं ऑप्शन नंबर 4, ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पोत, हाकर, पंचलदी और चंदनहार ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये इसके साथ कान के आभूषण नहीं है दोस्तों, तो आपका राइट हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि देश हितैषणी सभा का गठन कब किया गया। देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश हितैषणी सभा का गठन कब किया गया था। तो देश हितैषणी सभा का गठन हुआ दोस्तों 2 जुलाई 1877 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 2 जुलाई 1877 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4, नाक में पहना जाने वाला आभूषण। देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि नाक में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जेला, चुन्नी, सांकली, फोलरी, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा चुन्नी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5, सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं। देखो माथे पर, अपना सर पे बांधे जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं वो बताना है। देखो सिर रत्न, सुड़ा रत्न, अनोखा रत्न, सोता है दोस्तों अनमोल रत्न, क्या कहेंगे उसको, तो वो आपको बताना है इसमें। दोस्तों ये पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वेशभूषा संबंधित रीति रिवाज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुड़ा रत्न, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। राजस्थान में प्रथम मिशनरी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। देखो राजस्थान में प्रथम मिशनरी केंद्र कब स्थापित यहाँ कहाँ किया गया था। ठीक है, वो बताना है, जगह का नाम बताना है कि जिले में किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों देखो मिशनरी प्रथम हुआ था ब्यावर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। देखो जमेला आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखो जमेला आभूषण कहाँ पहना जाता है, जल्दी, नाक में, कान में, कमर में, पैर में, कहाँ पहना जाएगा वो आप जल्दी कमेंट करें कौन सा आपका राइट हो रहा है। इसमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा कान में। देखो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, जमेला आभूषण कान के अंदर पहना जाता है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। देखो राजस्थान के अंदर एक नियम पारित हुआ था, सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका 1961 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9, सिर पर पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है। देखो माथे पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है दोस्तों, तो वो टीका। ठीक है, टीका आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं दोस्तों। आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है। देखो आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है। देखो लुगड़ा, ये भी आपका राइट हो जाएगा। रेनसाई, ये भी आपका राइट हो जाएगा। चुनड़, ये भी औरतों द्वारा, आदिवासी औरतों द्वारा पहना जाता है। तो उपयुक्त स्यार, जो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा कि सभी पहने जाते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 11 की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, देखो कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाला कौन सा जिला था, वो राजस्थान का कौन सा जिला बताना है। तो दोस्तों कोटा जिला जो था, जिसमें सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पीटीटी के अंदर पूछा जा सकता है कि कोटा जिला जिसके अंदर कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन 12 है, राजस्थान की संस्कृति में मूंगदड़ा क्या है। देखो राजस्थान की संस्कृति के अंदर मूंगदड़ा क्या है वो बताना है। मूंगदड़ा देखो माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधु को मूंग और घी खिलाना। अगला है दोस्तों लाख सूड़िया, जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है। और ऑप्शन है दोस्तों भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो क्या राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना से के बाद लाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मूर्धना का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन 13। राजस्थान की संस्कृति में जानोटन क्या है? देखो राजस्थान की संस्कृति के अंदर जानोटन क्या है दोस्तों, वो बताना है। देखो ये है दोस्तों वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है जिसको जानोटन कहते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन 14, भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? देखो भील जनजाति के अंदर कछावू कौन पहनता है, ये पीटीटी के अंदर पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जनजाति रीति रिवाज वेशभूषा के प्रश्न है, तो इसमें बताना है जनजाति जो भील जनजाति के अंदर कसाऊ कौन पहनता है। कसाऊ क्या होता है दोस्तों? ये महिलाएं पहनती है, एक आभूषण है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा दोस्तों। भील जनजाति में कसाऊ महिलाएं पहनती है, ठीक है। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं दोस्तों। देखो बिलों में सेड़ा फाड़ना का मतलब क्या होता है? देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रचलित है बिल समाज के अंदर कि बिलों में सेड़ा फाड़ना मतलब क्या कहलाता है। तो दोस्तों सेड़ा फाड़ने का मतलब बेसिकली तलाक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तलाक तलाक को सेड़ा फाड़ना मतलब देसी भाषा में, आदिवासियों की भाषा में इसको तलाक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों बल्लिया आभूषण। देखो बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीटीटी या बीएसटीसी के अंदर पूछा गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। बल्लिया आभूषण पहना जाता है हाथों के अंदर, ठीक है। हाथों में ये बल्लिया आभूषण पहना जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 17 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 17 है राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी का क्या कहलाता है दोस्तों? ओलंदी क्या है वो बताना आपको, ठीक है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है वो बताना है। तो 4 कमेंट है आपके सामने, 4 ऑप्शन है दोस्तों। विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाले लड़की या स्त्री, और राजस्थानी लोकगीत। क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? देखो ओलंदी का मतलब होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नववधु जो मतलब जिसकी अभी अभी शादी हुई है उसके साथ जाने वाली लड़की, वो कहलाएगी दोस्तों ओलंदी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 18 की बात करते हैं दोस्तों। नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? देखो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि नवनिर्मित ग्रह, नया घर बना है जिसका उद्घाटन समारोह हो रहा है, उस रस्म को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वो हो जाएगा नांगल। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष अपनाया? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी तो उनको विवाह से मुक्ति प्रदान हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया था, वो किस वर्ष बनाया था? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ये कानून बनाया था कि विधवा पुनः विवाह कर सकती है, ठीक है। इस कानून के अंदर ये बताया गया था, ठीक है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 20 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 20 है आपका आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है। देखो ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके सामने, आदिवासी स्त्रियों का इसमें वस्त्र कौन सा है वो बताना। देखो जामसाई साड़ी हो जाएगा, दूसरा नांदना हो जाएगा, और तीसरा है कटकी, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसी तरह दोस्तों ये जामसाई साड़ी, नांदना, कटकी ये सारे आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 21 सती प्रथा का एक अन्य नाम क्या है? देखो सती प्रथा का एक अन्य नाम हो जाएगा दोस्तों सहमरण। देखो मतलब अपने खुद से इच्छा से मरना, मतलब आत्महत्या कह सकते हैं उसको, और सहगमन, ठीक है, अनवारोहण, तो ये सारे राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन 22 है राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को किस स्थान पर गैर कानूनी घोषित किया गया था? देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये हुई ना प्रश्न की बात कि सर्वप्रथम सती प्रथा को किस स्थान पर गैर कानूनी घोषित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोटा, बी बूंदी, सी जयपुर, 4 अलवर। तो कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मैं बताऊँ आपको, ऑप्शन नंबर 2 बूंदी राइट हो जाएगा, ठीक है। बूंदी के अंदर इसको सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया गया था, ठीक है। किसको? सती प्रथा को, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बूंदी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 23 है गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार क्या कहलाता है? देखो गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी मतलब दुष्प्रभावित घटना मतलब शक्तियाँ होती है उसको बचाने के लिए जो संस्कार अपनाया जाता है, किया जाता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सीमांतोन्नयन एक संस्कार है जिसको गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए ये संस्कार अपनाया जाता है या किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 24 आपका हो जाएगा शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार। देखो बच्चों को शिक्षा के लिए भेजा जाता है आश्रम में या स्कूल में, तो जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है और पूर्ण होने के बाद वो घर लौटते हैं तो शिक्षा समाप्ति के अवसर पर जो संस्कार किया जाता है वो कौन सा है दोस्तों? वो बताना है। तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों समावर्तन आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। मतलब ये संस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 25 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 25 आपका है, क्वेश्चन 25 है आपका
बारात विदा देखो बारात विदा करते समय प्रत्येक बाराती वर वधू को यथाशक्ति मतलब धन व उपहार दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये काफ़ी स्टूडेंट्स के मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आप रिलेटेड कर सकते हो कि क्या कहते होंगे, ठीक है? बारात विदा करते समय प्रत्येक बाराती मतलब वर वधू को यथाशक्ति धन व उपहार आदि देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं वो बताना। देखो सबसे ऑप्शन ए है दोस्तों बिंदोली, ये गलत हो जाएगा। सामेला नहीं, पहरावणी नहीं, ठीक है, और मुखलावा, ठीक है। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहरावणी कहते हैं इसको। और ये धन और उपहार आदि ये जब वर और वधू को दिया जाता है बारात विदा के समय तो उसको पहरावणी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 26 की बात करते हैं दोस्तों, बडार का भोज किस अवसर पर दिया जाता है? देखो बडार का भोज किस अवसर पर दिया जाता है? तो बढार बढार का भोज दिया जाता है दोस्तों विवाह विवाह के अवसर पर ये भोजन दिया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 27 की बात करते हैं दोस्तों, किस प्रथा के अनुसार किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है? दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सीरियस होकर इस प्रश्न को याद रखना कि पत्नी अपने पति को छोड़कर किस अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है, तो ये क्या कहलाता है? देखो ऐसी कौन सी प्रथा है जिसके अंतर्गत ये ऐसा ट्रांसफर होता है, वो बताओ आप जल्दी से। जी बताओ जल्दी से, कमेंट करो, केसरिया करना, क्या कहलाता है ये? नाता प्रथा, डावरिया प्रथा, अनुमरण, क्या हो जाएगा आपका? काफ़ी स्टूडेंट तो इस प्रथाओं से रिलेटेड है, काफ़ी जनजाति से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको पता होगा कौन सा आपका राइट होगा। कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, इस वीडियो का जो आंसर कमेंट करना, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा नाता प्रथा। देखो नात्रा जाना मतलब एक पत्नी अपने रियल पति जो पति है उसको छोड़ के किसी और के साथ रहने लगती है, तो उसको नाता प्रथा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 28 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 28 आपका है, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? देखो ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र दोस्तों कौन सा हो जाएगा? देखो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका अंगरुखी, दूसरा दोस्तों सोगा, तीसरा अचकन और चौथा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें अंगरुखी वस्त्र ये भी उसके पुरुष द्वारा पहना जाता है, सोगा भी हो गया आपका राइट है और अचकन भी हो गया, ठीक है। तो सारे ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 29 की बात करते हैं दोस्तों, शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा? देखो शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा होगा दोस्तों, वो बताना है। वो है दोस्तों पसेड़वड़ा, कुकी, अंगरखी, आत्मसुख, कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा 3 अंगरखी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा जो शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 30 की बात करते हैं दोस्तों, अंगरखी का एक अन्य नाम क्या है? देखो अंगरखी का अन्य नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? बुकतरी, सोगा, बिरजस और कमरबंद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा बुकतरी, ठीक है। बुकतरी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, ये आपको नोट करते रहना है। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन 31 की बात करते हैं दोस्तों, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र क्या कहलाता है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका पोतिया, पोतिया कहते हैं इसको, ठीक है। मोटा वस्त्र पहनते हैं, बांधते हैं उसको। क्वेश्चन 32 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 32 है आपका, मनुष्य शरीर को स्वतः तथा दीर्घायु और मन शुद्ध शुद्ध अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए कितने संस्कार अनिवार्य माने गए हैं दोस्तों? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु और मन को शुद्ध करने वाले कितने संस्कार माने गए हैं दोस्तों? तो वो है आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 16 संस्कार माने गए हैं दोस्तों अपने शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु रखने के लिए, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 33 की बात करते हैं, बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो बालक जन्मता है, उसके जन्म के उपरांत मतलब जन्म के दौरान किया जाने वाला संस्कार कौन सा है दोस्तों? वो हो जाएगा दोस्तों जात कर्म। ये आपका जात कर्म संस्कार है, वो बालक जन्म लेता है तब किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन 34 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 34 हो गया, वर के वधू के घर पहुँचने पर वधू के पिता अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत करता है, ऐसे क्या कहते हैं? वर के वधू के घर पहुंचने पर वधू के पिता अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत करता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सामेला, पैरावणी, गोना, बिंदोली, क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? इसमें आपका राइट हो जाएगा सामेला, सामेला कहते हैं इसको, और आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 35 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 35 आपका हो जाएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम कब सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर 100 पूछा जाएगा कि सती प्रथा
सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कब किया गया था? देखो राजस्थान के अंदर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कब किया गया था दोस्तों? तो वो 1822 के अंदर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, ठीक है, उस टाइम की सरकार ने, ठीक है। आपको याद रखना है कि 1822 को इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था, ठीक है। ये भूलना नहीं चाहिए आपको, बस मैंने पढ़ा दिया। इसी तरह क्वेश्चन 36 की बात करते हैं दोस्तों। बाल विवाह निरोधक अधिनियम के प्रस्तावित होने का वर्ष है। देखो बाल विवाह अधिनियम, देखो बाल विवाह के अंदर होता है बच्चों को विवाह करवा देना, उनकी उम्र कम उम्र के होने पर भी विवाह हो जाता है। तो दोस्तों ये कानून बनाया गया था बाल विवाह निरोधक अधिनियम, तो वो कब प्रस्तावित हुआ, वो वर्ष का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका हुआ था 1929 को, ठीक है, 1929 को ये कानून लागू हुआ था, ठीक है। तो 1929 मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 37 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 37 आपका राइट हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में किस वर्ष से मान्यता मिली? देखो अपने देश के अंदर अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली, वो बताना आपको, ठीक है दोस्तों। वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो आप जल्दी से कमेंट करें, आपका कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 1835 के अंदर इस भाषा को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता मिली थी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह मैंने क्वेश्चन 37 आपको कंप्लीट करवाए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और इसी तरह के वीडियो आपको और देखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।